बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर तारिक अब्बास है। मैं प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी के तौर पे चौधरी परवेज़ इलाही इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुल्तान में काम कर रहा हूँ और इस वक्त मैं कार्डियोलॉजी को हेड कर रहा हूँ। 17 मई जो है वो हम पूरी दुनिया में वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के तौर पे मनाते हैं और पर्पज़ ये होता है कि हम पूरी दुनिया के अंदर इस बात की आगाही को आम करें कि ब्लड प्रेशर कितना अहम है। तो इसके बारे में चंद बातें आप ज़रा से अर्ज़ करनी थी। एक इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि दुनिया की तकरीबन 1 अरब आबादी जो इस वक्त में वो ब्लड प्रेशर के इस मर्ज़ का शिकार है और उसमें जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है कि उनमें से आधे इस तरह के हैं जिनको ये मालूम भी नहीं है कि हमें ब्लड प्रेशर है और ये हमें जो है ना नुकसान पहुंचा रहा है। तो ब्लड प्रेशर को चेक करना और सही तरह से चेक करना ये बड़ा ज़रूरी है, इसलिए कि ब्लड प्रेशर जो है वो हम इसको ये कह सकते हैं कि ये उम्मुल अमराज़ है और जिस्म के हर हिस्से पे इसका असर पड़ता है, सर से लेके पाँव तक। फालिज का होना, हार्ट अटैक का होना और इसी तरह गुर्दों का ख़राब होना, ये बाद में जब लंबा ब्लड प्रेशर चलता रहता है तो ये इसके आहिस्ता आहिस्ता असरात पड़ते हैं और ये हमारे बड़े मेजर आर्गन को डैमेज करता है। इसलिए ब्लड प्रेशर को नोट करना सही तरह से और उसका इलाज करना और इलाज के दौरान भी कि वो ब्लड प्रेशर हमारा कंट्रोल है या नहीं, ये बहुत ज़्यादा अहम बात है। तो इसके लिए चंद एक बातें ऐसी हैं जो हम ख़ुद भी ख्याल कर सकते हैं कि जब जिस दिन ब्लड प्रेशर चेक करना हो उस दिन हमने आराम से लंबी जो है ना स्लीप हमारी बड़ी अच्छी होनी चाहिए। सुबह के नाश्ते में चाय वगैरह और कॉफ़ी इस्तेमाल ना करें और जब हम जाएं तो फौरी तौर पे जाके ब्लड प्रेशर चेक ना करवाएं। 5-7 मिनट जो है रिलैक्स हों ताकि ब्लड प्रेशर जो है वो हमारा जो चलने फिरने से या किसी वजह से बढ़ा होगा वो कम हो जाए। और ब्लड प्रेशर चेक के दौरान भी जो बड़ी अहम बातें हैं जिनका ख्याल रखना डॉक्टर्स के लिए भी बड़ा ज़रूरी है कि मरीज़ जो है वो आराम से कुर्सी पे बैठे और रिलैक्स हो और उसकी चेयर इस तरह की हो जो जिसमें कमर की टेक होनी चाहिए। और ब्लड प्रेशर चेक करते वक्त भी ये ध्यान करना है कि जो मुख्तलिफ़ साइज़ के कफ़ हैं उनको इस्तेमाल करें। जो थिन लीन लोग हैं यानी कमज़ोर हैं और उनके लिए छोटा कफ़ होता है, लेकिन ख़ास तौर पे जो हेल्दी लोग हैं जिनका वज़न ज़्यादा होता है और मोटापा होता है उनके लिए जो कफ़ आम कफ़ इस्तेमाल किया जाता है उससे ब्लड प्रेशर की रीडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ना आती है कि हम उसको सही तरह से असेस नहीं कर सकते। तो प्रॉपर साइज़ का कफ़ इस्तेमाल करना चाहिए और कफ़ को बहुत ज़्यादा सख्त जो है ना वो टाइट भी ना हो और ढीला भी ना हो। और ब्लड प्रेशर 1 नहीं 2 दफ़ा या 3 दफ़ा जो है एक सेटिंग में थोड़े से वक्फे के बाद रिकॉर्ड करना चाहिए ताकि ये मालूम हो कि ब्लड प्रेशर जो है वो बाज़ का तब्दील होता है और दोनों हाथों में भी बाज़ का चेक किया जा सकता है। लेकिन कुछ केसेस इस तरह के भी होते हैं कि जिनमें हमें ये अंदाज़ा हो रहा था कि ब्लड प्रेशर का डैमेज हो चुका है और हमारे क्लिनिक पे ब्लड प्रेशर कम है, और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें क्लिनिक पे ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और आम ज़िंदगी में उसका नहीं होता। इसको हम वाइट कोट हाइपरटेंशन कहते हैं। तो ऐसे सूरत हाल के अंदर जब हमें ये शक है कि ब्लड प्रेशर डैमेज कर रहा है गुर्दों को भी, हार्ट को भी, तो एक टेस्ट होता है जिसमें 24 घंटे का ब्लड प्रेशर मॉनिटर किया जाता है। वो 2 तरीके से हो सकता है। एक हम ट्रेन करते हैं लोगों को कि होम ब्लड प्रेशर मॉनिटर करके उसकी रीडिंग लिखें दिन में जो है ना मुख्तलिफ औकात के अंदर और उसका रिकॉर्ड बना के लाएं। लेकिन साथ ही एक ऑपरेटर्स भी होता है जिसको हम बॉडी के साथ अटैच कर देते हैं, तो वो ऑटोमेटिक हर आधे घंटे के बाद जो है वो ब्लड प्रेशर खुद ब खुद रिकॉर्ड करता रहता है इन ऑल एक्टिविटीज़ में, सोने जागने में, चलने फिरने में, खाने के बाद भी और रात को भी। तो ख़ास तौर पे उसकी जो रिपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसका भी रिवाइज डाला जाए जहाँ शक हो कि ब्लड प्रेशर की अलामात भी हैं और ब्लड प्रेशर या क्लिनिक पे ज़्यादा शो हो रहा है, तो ऐसी सूरत में हम होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग या एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग की तरफ भी जाना चाहिए ताकि सही जो है तशख़ीस हो सके और उसके बाद उसका सही इलाज हो सके। तो इस साल हम इस बात को जो ना बार बार इसकी आगाही करेंगे पूरी दुनिया के अंदर कि अपना ब्लड प्रेशर सही तरह से उसको नोट किया जाए और मैयर किया जाए और उसका रिकॉर्ड रखा जाए ताकि हम उसका इलाज करके अपनी जो ज़िंदगी है उसको प्रोलॉन्ग कर सकें। बहुत शुक्रिया आपका सुनने का भी, और उम्मीद है कि आप सब लोग इस सब बातें समझी भी होंगी और इस पर अमल भी हो। थैंक यू वेरी मच।